हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है। तो गाइस, आज आपके लिए जीके के एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि मुझे आशा है कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को भली प्रकार पढ़िएगा और उन्हें अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। जीके का इम्पोर्टेंस सबके लिए बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे फंस जाओ, कितना इंपॉर्टेंट हो, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो वही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए जीके के, जो मेरी थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, हर एग्ज़ाम प्रिपेयरिंग जो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उनके लिए भी। इसलिए आप क्वेश्चन को भली प्रकार पढ़िए और अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, तो इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो गाइज, इसका उत्तर है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, यानी कि 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के। अब वहाँ लॉर्ड मेयो की बात हुई तो कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगी मैं कि लॉर्ड मेयो का ऐसा लॉर्ड गवर्नर था या वायसराय था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में ही की गई थी। और किसने कही थी, आप जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के जो शेर अली खान थे, भारत के जो शेर अली खान थे, उन्होंने इनकी हत्या करी थी। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी मैं, लॉर्ड मेयो के में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो के को भारत के सबसे घुमक्कड़ वायसरायों में गिना जाता है। यानी कि लॉर्ड मेयो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा घूमने की उनको आदत थी। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि घूमना जनगणना में करते हैं, और घूमने में कौन करता था, तो लॉर्ड मेयो जो है वो घुमक्कड़ था वायसरायों में। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो गाइस, इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है, यानी यूएसए। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टडी समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वो कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उससे बताने का पूरा प्रयास करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो मैं नई वीडियोस बनाऊंगी वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। प्रश्न है 3 नंबर आपके लिए, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? गाइस, मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आप अगर छोटे क्लास में भी हो और कॉम्पिटेटिव मतलब वीक वाइज जो कंपटीशन होते हैं, अगर आप इस तरह से तैयार कर लेते हो तो आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे रैंक में जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वही पढ़ सकता है, पढ़ना तो हर किसी के लिए चाहिए। और नॉलेज कौन सा खराब चीज़ है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो हमारा है वो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? जैसे गाइस, कोई एक चीज़ होती है, कोई स्टेट हो, कोई लोकेशन हो, किसी चीज़ के लिए फेमस होती है। जैसे मसालों के लिए हमारा केरल प्रसिद्ध है, वैसे झीलों का देश किसे कहा जाता है? यानी कि वहाँ बहुत सारी झीलें पाई जाती है, क्योंकि उसी चीज़ के लिए वो फेमस हो गया है, उसी के नाम पे रख दिया गया। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत मात्रा में चीज़ पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके रिवीजन के लिए, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आपके नॉलेज में मेरा पढ़ाना 1% या थोड़ा भी फायदा कर रहा है तो आप लाइक करके जरूर बताएं अपना ओपिनियन मुझे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी चीज़ में कोई स्पेशल होता, बहुत ज़्यादा होता है, तभी इसका नाम रखा जाता है। तो सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ अगर आप मेरे सेशन पर डे लेते हो तो आप कॉपी टाइप में बना लीजिएगा, जैसे कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन से इकट्ठा हो जाएंगे। आप चाहो तो उसे अपने रिवीजन के लिए, आगे के नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं तो ऐसे नोट्स बनाती रहती हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आएंगे आप उसे नोट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे।
इसका उत्तर है क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम की बात आप ले लीजिए, आपके जर्नल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है आपका, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? गाइस, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो वह कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है। किसी न किसी को कोई चीज़ नहीं आती है। कोई किसी चीज़ में निपुण जरूर होगा, लेकिन ऐसा हर चीज़ आपको आए जरूरी नहीं। विलियम शेक्सपियर को भी इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें जहाँ से मिले उन्हें पढ़ लेना चाहिए, उन्हें अपने माइंड में एब्जॉर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ कितने इंपॉर्टेंस है और कहाँ पे काम आ जाए किसी को पता नहीं होता है पहले से। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कुछ देशों के ऐसे क्वेश्चन एक साथ रखे हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन सा देश किस चीज़ में स्पेशल है या किस चीज़ में फेमस है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है आपका, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? यानी पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा किस देश में है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर है भारत, इंडिया। यानी हमारा जो भारत है वो डाकघर में सर्वाधिक है, यानी कि भारत में डाकघर सर्वाधिक पाए जाते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपने देश में रहते हो तो अपने देश की बातें तो पता ही होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गाइस, प्रश्न नंबर 9 है आपका, दाल के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? किसी न किसी चीज में कोई देश होता है जो पहले स्थान पर होता है, किसी वैश्विक ये चीजें साल के बाद चेक की जाती हैं। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? गाइस, जैसे कि दाल हो गया, कोई भी चीज ले लीजिए आप, किसी न किसी चीज में कोई देश प्रथम स्थान पर होता है। जैसे दाल है, मक्का है, अभी मैंने बताया मक्का अमेरिका है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर है भारत, इंडिया। दाल के उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक जो है स्थान जो लेता है प्रथम, वो भारत है। कौन सा है? भारत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन लोगों ने भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें और शेयर भी करें। हर किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो आप शेयर जरूर करें। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अभी हम देशों की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम आ गए राज्य की बात करने। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य जो महाराष्ट्र था, 1997 में इसने दिया था दर्जा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कृषि प्रधान देश है तो पता तो होना चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा कब और किस राज्य में प्रथम बार मिला। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और गाइस जी, इसे नोट भी कर लीजिएगा। इसका उत्तर है चीन। तंबाकू उत्पादन के लिए चीन देश सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। भारत का उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। चीन के जो प्रथम स्थान पर है सबसे बड़ा, और तीसरे स्थान पर हमारा इंडिया आता है तंबाकू उत्पादन में। मैंने स्टार करके नोट कर दिया क्या था कि आप और एक चीज़ जानकारी प्राप्त कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गाइस, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ, तो आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 12 है आपके लिए, विश्व में दूध उत्पादन में भारत व अमेरिका क्या क्या स्थान है? विश्व में दूध उत्पादन में भारत व अमेरिका का क्या स्थान है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है जो भारत का स्थान है वो प्रथम है, अमेरिका का जो स्थान है वो दूसरा है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सिर्फ स्थापना ही नहीं आपको बताऊंगी, कुछ और चीज़ें भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई, और इस रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी और डेली नॉलेज के लिए भी। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो है मुंबई में।
तो आशा कर रही हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी सब पढ़ाई समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जिसका उत्तर जो है वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, जो कि भारतीय नहीं थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर इसे रिवाइज कर लिया, फिर इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप ये आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी थिंकिंग से। बाकी आपकी चॉइस। प्रश्न नंबर 15 है आपका, आरबीआई के प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वो भारतीय नहीं थे, तो इस भारतीय बने तो उनका नाम बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। जो इसका उत्तर है वो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे पूछा जाता है कि या तो प्रथम पूछा जाएगा या फिर भारतीय करके लगा जाएगा, तो वो डिफरेंस आंसर हो जाता है, एक ही आंसर नहीं होता, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। 16 है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? SEBI का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका ये, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैंने इसके उत्तर में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं ताकि एक साथ आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और अगर सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और उसको वैधानिक मान्यता यानी कि कानूनी अधिकार कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक साथ मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं। कभी होता है एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ नहीं पता है, लेकिन मैंने इसकी स्थापना, फुल फॉर्म और क्या-क्या मुख्यालय है और वैधानिक कानूनी मान्यता, ये सब चीज़ें आपको बताई। आप इसे नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और उत्तर देने का ये प्रयास कीजिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? ये आपके लिए होमवर्क है। आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा और आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी गाइज, मेरे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसे आप लोगों को देने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नहीं कॉपी पे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है। मेरा मोटिव यही कि आपको वो चीज़ जो मुझे आती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी प्रकार समझेंगे और अच्छे से क्वेश्चन से मेरे चैनल पर बने रहेंगे। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।